सभी का मंगल हो। नमस्कार। जितनी भी बहुएं हैं, नई हों पुरानी हों कैसी भी हों, और जो बहू बनने वाली है मतलब विवाह होने वाला है, मैं सबसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। पहले तो एक चीज़ गौर कर लीजिए, अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री के रूप में हो पुरुष के रूप में हो, ठीक है ना, यहाँ तक कि पियर में भी ले लीजिए, चलिए पियर से शुरू करते, पियर में हो चाहे ससुराल में हो, यदि वो व्यक्ति का जीवन बहुत ज़्यादा जीवित अवस्था में रह, थपेड़े खा खा के वो आज इस मुकाम पे पहुंचा, मतलब इस तरह पहुंचा कि आज आप हरे भरे रह रहे हो, ठीक है ना। उसने जीवन में परिवार से क्या, समाज से क्या, अपने काम काज में क्या, बहुत ज़्यादा जुझारूपना रहा है, मतलब बहुत मेहनत करी है, हर एक से जूझना समझना सब करते करते आज अपने स्तर को बनाया है। तो भावना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करा, अपने आप को मेंटेन करा, आज आप इसीलिए आज हरे भरे आप खुश रह रहे हो। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के अंदर, स्त्री पुरुष के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है, कई बार समाज के प्रति उनके मन में कठोरता बन जाती है, ठीक है ना, क्योंकि उनको कटु सत्य का अनुभव कई बार हो चुका होता है, ठीक है, वो उस चीज़ से निकल चुके होते हैं। उनको रिश्तेदारों को मालूम होता है कि इनमें से तो मैक्सिमम क्या कहते हैं 99% तो नकली होते हैं, केवल बातवीर होते हैं, 1% भी मुंह दिखाई वाली बात है, ठीक है। उनको मालूम होता है समाज कैसा कैसा नहीं है, उनको हर चीज़ का दूरदर्शी होते हैं, व्यवहारिक ज्ञान होता है। दूसरी चीज़ क्या रहती है कि उनके स्वभाव के अंदर एक कठोरता किस टाइप की आती है कि उनके अगर मन मुताबिक काम ना हो, कोई नहीं कर पाए, या जल्दी से जो प्रत्युत्तर चाहते हैं, जो भी जवाब चाहते हैं उसमें भी देरी करे, तो फिर उनका गुस्सा उबाल पे हो जाता है, फूट पड़ते हैं वो, और ऐसे में कई स्त्री पुरुष गाली गलौज भी घर में कर लेते हैं। एक दूसरी चीज़ वो क्या कहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ प्रॉम्प्ट व्यक्ति होते हैं, अपने कोई भी उनको काम जिम्मेदारी दिए, जिम्मेदारी को जिम्मेदारी के तरीके से निभाते हैं, उसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं, हाँ तो हाँ ना तो ना, ये भी उनकी एक खासियत रहती है। मैन ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत हिम्मत वाले होते हैं, ठीक है। तो हिम्मत वाले होते हैं, प्रॉम्प्टनेस होती है उनके काम में, परफेक्टनेस होती है, वर्ड्स ऑफ क्या कहते हैं मतलब मैन होते हैं, मैन वुमेन जो भी बोलीजिए, मतलब शब्दों के धनी होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सबसे बड़ी बात यह कि हर स्थिति परिस्थिति में अपने को तैयार रखते हैं। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, चाहे वो, हालांकि मैं ये भी कहूँगा, चाहे पुत्र हो चाहे कोई भी मतलब पुरुष रूप में बच्चे, जितने भी आप नौजवान बच्चे हो, चाहे स्त्री रूप में हो, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो फिर इस चीज़ों को बुरा मानते हैं। खासतौर पर स्त्रियाँ जो बहुएं बन के आती हैं, मेरे तो सास मेरे ससुर ये तो गाली देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, जल्दी गाली देते हैं, इनको तो बस हर काम में तेज़ी चाहिए, प्रॉम्प्टनेस को तो वो तेज़ी में चेंज कर देते हैं, इनको तो हर काम में तेज़ी चाहिए, इनको तो जब बोलो जब क्या कहते हैं हर एक के लिए तत्पर रहते हैं काम करने के लिए, इतनी तेज़ी हमसे नहीं होती, इतनी तत्परता हमसे नहीं होती है, ठीक है ना। और वो मतलब कहने करते कि आप उनकी इस चीज़ों को पकड़ते हो, तासीर भी तो देखिए, आपके अंदर वो तासीर ही नहीं है, आप तो हर चीज़ को लिंगर ऑन पोस्टपोन इस तरह कर रहे हैं, हाँ जी कर देंगे, देख लेंगे, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ गया, ऐसे काम नहीं चलता है। तो इसीलिए कई कहता है बड़े बुजुर्ग चाहे वो ठंडे स्वभाव के हों चाहे गर्म दिमाग के हों, कोई जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति क्या कहते हैं, कुछ ऐसे भी तो जो ना तो गाली गलौज करते हैं ना क्या कहते हैं गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी झलक जो है ना, वो जब आपको सुनाते हैं सही ढंग से आपकी पूरी क्लास लेते हैं तो समझ में आता है, तो फिर सिवाय आंसू बहाने कुछ नहीं होता है, ठीक है। जल्दी से वो बातों को पलटते नहीं हैं, इस चीज़ पे गौर करिए। आप हर चीज़ में तो ढीले हो, कर देंगे फिर क्या होगा, इतनी तेज़ी क्या है, क्या नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, याद रखिए। वैसे भी क्या कहते हैं, आप पराए घर से आई हो, भले दूसरे घर से इधर आई हो, मैंने कहा ना आपके पीयर में भी ऐसे लोग मिलेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, इधर मिल गए ना, आप समझ लीजिए इस चीज़ को, गृहस्थी बसाना आपका काम है। और इन बातों को बार बार अपने पति को पोक करोगे, कुछ हल नहीं निकलना है, ठीक है ना। क्यों, पति को अपनी माँ का या अपने पिता का, अपना स्वभाव, या घर में जो भी सदस्य, बहन भाभी भाई, सबका नेचर मालूम है। आप बस इतने में संतुष्ट रहिए कि आपका पति आपको बहुत चाहता है, बहुत मानता है, ठीक है, उसको उसकी भी सुननी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो आपके प्रति बहुत ही उदारवादी, लीनियंट है, आपको चाहता है। बस इससे ज़्यादा क्या दिमाग लगाना, खुद की कमियां नहीं देखती हूँ, लेकिन उसकी वो कमियां देखती जो आपके अंदर क्या कहते हैं, ठीक है आपके अंदर गुस्सा नहीं, आपके अंदर वो नहीं, लेकिन बाकी जीवन जीने के लिए यही तो सबसे चीज चाहिए जो आपके सास ससुर में या किसी बड़े बुजुर्ग में है। मंगल कामना, नमस्कार।